गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल योर जीके लाइब्रेरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे 7 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर और साथ ही साथ कवर करेंगे सारे स्टैटिक के पॉइंट्स जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, सभी कवर करेंगे। और गाइज, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल या फिर 5 अप्रैल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 अप्रैल। हर वर्ष 5 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 58 नंबर का राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। 58 नंबर का पहली बार यह 1964 में मनाया गया था। 1964 में पहली बार मनाया गया था और 2021 का जो था वो 58 नंबर का था। आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। 5 अप्रैल 1919 के दिन सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीम शिप SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उतरा था। इसी दिन की स्मृति में यह 5 अप्रैल 1964 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी कि 5 अप्रैल 1919 के दिन का एक इतिहास है। इस दिन जो ये कंपनी है सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, इसका पहला स्टीम शिप SS लॉयल्टी या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र जो जल का क्षेत्र है उसमें उतरा था। तो इसी स्मृति में 5 अप्रैल 1964 को यह दिवस मनाया जाता है। 1964 से हर वर्ष मनाया जा रहा है और इस वर्ष भी यह मनाया गया। इसके अलावा इस दिन भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को वरुण नाम का एक पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। वरुण पुरस्कार इस दिन ही प्रदान किया जाता है भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों के लिए। इसके अलावा 5 अप्रैल के दिन ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस ये भी 5 अप्रैल के दिन ही मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था और 2020 में पहली बार मनाया गया था और 2021 में दूसरी बार मनाया जा रहा है। तो यह दिवस भी आपको याद रखना है और यह दिवस पूरे विश्व में शांति और प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इसके अलावा आप याद रखें विश्व समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस तो मनाते हैं 5 अप्रैल को, विश्व समुद्री दिवस मनाते हैं सितंबर के अंतिम सप्ताह में गुरुवार के दिन। यानी कि जो सितंबर माह होता है उसका जो अंतिम सप्ताह होगा उसके गुरुवार को यह दिवस मनाया जाएगा, विश्व समुद्री दिवस। तो ये भी आप याद रखें। और इस वर्ष जो 2021 है उसका विश्व समुद्री दिवस पड़ेगा 24 सितंबर के दिन। यानी कि सितंबर माह का अंतिम सप्ताह में जो गुरुवार आएगा वो 24 सितंबर को आएगा। 24 सितंबर 2021 को इस वर्ष का विश्व समुद्री दिवस मनाया जाएगा और राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल के दिन। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल रिपोर्ट जारी की है? FAO, WHO, IMF या फिर WEF? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है। इसके द्वारा फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में वनों की जो कटाई है उसकी दर स्वदेशी और जनजातीय क्षेत्रों में काफ़ी कम पाई गई है। तो ये रिपोर्ट निकाली है FAO ने। FAO का जो हेडक्वार्टर है वो है इटली शहर के रोम में और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945। ये डेट आपको याद रखनी है, 16 अक्टूबर 1945। इसको आप नोट कर लें, स्टार मार्क लगा लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम शहर में है। ये दोनों पूछे जाते हैं बहुत, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो हैं चीन के क्यू डोंग्यू। ये इसके वर्तमान महानिदेशक हैं FAO के। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है, तो ये याद रखिए आप। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कैक्टस और सिस्को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर हैं, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सौर मिशन, जलवायु परिवर्तन, कोरोना वायरस या फिर अंतरिक्ष विज्ञान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सौर मिशन। कैक्टस और सिस्को ये सौर मिशन से संबंधित सॉफ्टवेयर हैं जिनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। ये देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने घोषणा की कि
वैज्ञानिकों ने गैस के विशाल बुलबुले को ट्रैक करने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है जो कि सूर्य से निकलते हैं। यानी कि सूर्य से निकलने वाली जो गैस के विशाल बुलबुले होते हैं उनकी ट्रैकिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, लॉन्च किया गया है। और इसका यूज़ भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 में किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। कैक्टस का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड CME ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर और सिस्को का फुल फॉर्म है CME's आइडेंटिफिकेशन इन इनर सोलर कोरोना। तो ये आप याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस देश के छात्रों को मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर भूटान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के छात्रों को मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति प्रदान करता है। यह क्यों करता है? क्योंकि भारत बांग्लादेश की जो मुक्ति संग्राम के सेनानी थे उनकी 2000 वंशजों को यह छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। और इस योजना का उद्देश्य है बांग्लादेश के 5 वर्षों में 10,000 छात्रों को लाभान्वित करना। यानी कि बांग्लादेश के 10,000 छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी 5 वर्षों के अंतराल में। और इस वर्ष की जो अभी छात्रवृत्ति दी गई वो उच्चतर माध्यमिक और स्नातक श्रेणियों में 1,000 छात्रों को सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की गई है। तो इस प्रश्न से संबंधित यह जानकारी आप याद रखें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ला पैरोज किस देश द्वारा संचालित किया जाने वाला रक्षा अभ्यास है? फ्रांस, रूस, चीन या फिर अमेरिका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस ला पैरोज सैन्य अभ्यास का संचालन करने जा रहा है। 5 से 7 अप्रैल तक यह एक्सरसाइज हो रही है बंगाल की खाड़ी में। यह नौसेना का संयुक्त अभ्यास है यानी कि नेवी की एक्सरसाइज है, ये आप याद रखें। और वे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये आयोजित की जा रही है। इसमें भारत भी शामिल हो रहा है और भारत अपने क्वाड भागीदार यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने जा रहा है। अगर फ्रांस इसका संचालन कर रहा है तो देखते हैं फ्रांस से संबंधित जानकारी। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? संजय चक्रवर्ती, मोहन अग्रवाल, रंजय कुमार या फिर अनिल त्यागी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संजय चक्रवर्ती। ये द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं और प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच थे भारत के। मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक पदक विजेता जिनका नाम आप सभी जानते होंगे, गगन नागर को तो सभी जानते होंगे ना। तो गगन नागर और अंजलि भागवत जैसे शानदार निशानेबाज इन्हीं के दिए हुए हैं, संजय चक्रवर्ती के। उनको इन्हीं ने कोचिंग दी थी, इन्हीं के ये शिष्य थे गगन नागर और अंजलि भागवत। इन्हें ओलंपिक में पदक मिल चुका है और ये द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है? भारत का जो सबसे अच्छा कोच होता है या फिर जो सबसे अच्छी ट्रेनिंग देने वाला होता है उसको खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और संजय चक्रवर्ती को यह पुरस्कार दिया जा चुका था। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, आपको ये याद रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? बिहार, झारखंड, कर्नाटक या फिर गुजरात? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। गुजरात राज्य ऐसा तीसरा राज्य बना है जिसने शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित कर दिया है। इससे पहले यह कानून उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार पारित कर चुकी है और इस कानून के तहत जबरन शादी के लिए धर्मांतरण कराने पर 3 से 5 साल की सजा और प्लस 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो यह कानून गुजरात ने पारित किया है। देखते हैं गुजरात को। गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। गुजरात के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है विजय रूपाणी और गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। इसके अलावा गुजरात में 11 राज्यसभा की सीट हैं और गुजरात में 26 लोकसभा की सीट हैं और 33 यहाँ पर जिले हैं। तो गुजरात से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में भी बनाना फेस्टिवल आयोजित किया गया था और इसके अलावा यहाँ पे पहले स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल और काला नमक फेस्टिवल भी मनाया जा चुका है। काला नमक महोत्सव भी मना चुका है उत्तर प्रदेश राज्य। तो इससे संबंधित आपको ये जानकारी याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश की,
तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है और मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। और मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश, लेपर्ड स्टेट, तेंदुआ स्टेट या फिर टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ये भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश या फिर हृदय प्रदेश भी कहते हैं और भारत का दिल भी कहते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और मध्य प्रदेश में ही है खजुराहो। खजुराहो में मनाया जाता है हर वर्ष खजुराहो नृत्य महोत्सव। और खजुराहो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इसके अलावा भीमबेटका और सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है वो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इंतजार का अभियान भी चलाया गया था जो पर्यटन से संबंधित था। और कुछ समय पहले भी मध्य प्रदेश में संकल्प अभियान चलाया गया था। ये कोविड की गाइडलाइन से संबंधित था। इस अभियान में क्या था कि 2 मिनट के लिए सायरन बजेगा और कोविड की गाइडलाइन रिपीट की जाएंगी। जो भी व्यक्ति जहाँ पे भी होगा वहाँ उस स्थान पर खड़े होकर कोविड की गाइडलाइन को रिपीट करेगा। तो ये संकल्प अभियान था। और कुछ समय पहले भी मध्य प्रदेश का एक शहर है होशंगाबाद, उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? राहुल सचदेवा, दिग्विजय सिंह जाला, बाबुल सुप्रियो या फिर नीरज कुमार सिंह? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दिग्विजय सिंह जाला। ये पर्यावरण मंत्री थे, पहले पर्यावरण मंत्री थे भारत के। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीता है? एस्ले बार्टी, सिमोना हालेप, बियांका आंद्रेस्कू या फिर नाओमी ओसाका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एस्ले बार्टी। इन्होंने मियामी ओपन टेनिस खिताब दूसरी बार जीत लिया है और ये एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में थ्रेडिट प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने लॉन्च किया? गूगल, याहू, फेसबुक या फिर अमेजन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गूगल। थ्रेडिट प्लेटफॉर्म एक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म है। इसका लॉन्चिंग अभी गूगल ने की है और यह प्लेटफॉर्म गूगल अपने क्रोम ब्राउजर या क्रोम एक्सटेंशन पर उपलब्ध कराएगा। थ्रेडिट आपको याद रखना है, लघु वीडियो प्लेटफॉर्म है ये। गूगल के अभी सीईओ हैं सुंदर पिचाई। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके सीईओ इनको आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत पूछे जाते हैं ये। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर। देखते हैं अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस। 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल यानी कि आज के दिन मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को मनाते हैं अम्बेडकर जयंती। 17 अप्रैल को मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। मार्च जल दिवस और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, याद रखना है। 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक दिवस। सो गाइज, ये हैं अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस, आपको याद रखने हैं सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? चिरंजीवी को, रजनीकांत को, प्रभास को या फिर प्रकाश राज को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था रजनीकांत को। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया जाएगा और ये साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं, सभी जानते होंगे इनको। रोबोट फिल्म इनकी बहुत फेमस रही है। इसके बाद कल आपसे थंबनेल में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका कुछ बच्चों ने डिटेल में आंसर किया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स किए सही। अरियाना अली खान ने लिखा है, बेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। एडिशनल चार्ज क्यों है एडिशनल चार्ज? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। इसके अलावा यहाँ की कैपिटल भोपाल है। तो बहुत डिटेल में लिखा है, काफ़ी सारे एडिशनल फैक्ट लिखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी भी ऐसी कोशिश करें लिखने का, एक्स्ट्रा फैक्ट लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ कर लिखें ताकि आपको वो याद हो जाए। कोई भी चीज़ आप जब लिखते हो ना तो कभी नहीं भूलते, आपको हमेशा याद रहती है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर करते हैं। रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। इनका निकनेम लिखा है इन्होंने थलावा और इनकी पहली मूवी का नाम भी इन्होंने लिखा है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि 50वें नंबर का 50th नंबर का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था अमिताभ बच्चन को। तो ये मैंने आपको बताया था कि अमिताभ बच्चन को 50वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था।
तो इतने सारे फैक्ट एडिशनल इन्होंने लिखे, बहुत अच्छी बात है। आप सभी भी कोशिश करें ऐसे ही लिखें। मनोज कुमार ने सही आंसर दिया। इसके अलावा प्रियंका कुमारी ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया और टुनटुन कुमार ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो इतने सारे बच्चों ने आंसर, और भी सारे बच्चों ने आंसर्स दिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। आज के लिए आपका प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर पंजाब? सो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ अपने जितने फ्रेंड्स हैं, जितने स्टडी ग्रुप हैं, सबके साथ चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। और गाइस, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, योर जीके लाइब्रेरी। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में लिखें योर जीके लाइब्रेरी तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे वीडियो की PDF एक साथ मिल जाएगी, साथ ही बहुत सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में और लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाएंगी। सो आप ज्वाइन करें। आप हमें ऊपर फॉलो कर सकते हैं और आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।